हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है ऑफिस नो प्रॉब्लम में। मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाएं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। दोस्तों, टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड के लिए, और जैसा कि हर एक यूज़र को पता होना चाहिए कि टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेबल होता क्या है और टेबल हम क्यों बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट सभी में वीडियो बनाने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर एक बार देखें। मेरे चैनल में जाके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम हर एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी इसके पहले पेजेस के लिए मैंने वीडियो बनाया था, पेजेस में आपको देखना चाहिए उस वीडियो के बारे में। और आज हम आपके सामने एक नई टॉपिक टेबल लेकर प्रेजेंट हुए हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि टेबल कहाँ होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको टेबल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा टेबल। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टेबल ऑप्शन है। टेबल ऑप्शन पर आपको ये देखने को मिलेगा कि टेबल क्या होता है, टेबल हम कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि टेबल होता क्या है ना। इसके बाद फिर हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए एक डेफिनीशन से हम शुरू करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक ये टेबल की डेफिनीशन है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए एमएस वर्ड में टेबल क्या होता है। जी हाँ, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होता है कि जब किसी भी टेबल को हम बनाने जा रहे होते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये डाउट रहता है, और हम पूछ भी नहीं पाते हैं कि हम जो टेबल बनाने जा रहे हैं, आखिरकार हमको ये पता तो होना चाहिए कि टेबल होता क्या है। सबसे पहले सवाल तो यही होता है। जब तक हम टेबल क्या होता है यही नहीं जानेंगे तो हम टेबल बनाएंगे क्या, टेबल हम क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टेबल क्या होता है। एमएस वर्ड में टेबल रो और कॉलम का समूह होता है। रो और कॉलम का समूह होता है, कलेक्शन होता है। रो और कॉलम से मिलकर सेल यानी बॉक्स का निर्माण होता है। एक बॉक्स बनता है जिसमें कोई भी डेटा रखा या लिखा जाता है। देखिए क्या होता है कि एमएस वर्ड में रो और कॉलम के समूह को टेबल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें रो और कॉलम होते हैं, उस रो और कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है और जिसे हम टेबल कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, अब देख लेते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। आई होप दोस्तों कि ये डेफिनीशन आपको समझ में आई होगी कि एमएस वर्ड में रो और कॉलम का जो कलेक्शन होता है, रो और कॉलम का जो समूह होता है, उसको टेबल कहते हैं। और रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है, और जिस सेल में हम कोई भी डेटा लिखते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं हम एक चित्र के माध्यम से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे, देखिए हमारे पास ये एक टेबल है, और हमने ये एरो की के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं कि ये एक टेबल है। देखिए हाँ, ये एक टेबल है जिसमें रो किसको कहते हैं। ये देखिए रो क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एक लाइन को, जो क्षैतिज लाइन होती है, इसको हम कहते हैं रो। ये देख लीजिए, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये देखिए एरो का निशान यहाँ बना हुआ है कि रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड और रो फोर्थ। हाँ, इस तरह की जो लाइन होती है इसको हम रो कहते हैं, और डेटाबेस की लैंग्वेज में इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। और देखिए कॉलम क्या होता है, ये कॉलम होता है, ये जो खड़ी लाइन है जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, वर्टिकल लाइन।
तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो देखिए इस टेबल में हमारे कितने कॉलम और कितने रो हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखकर बता सकते हैं कि हमारे इस टेबल में 3 कॉलम है और रो कितने हैं, 4 रो हैं। ये देखिए ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। अब बारी आती है कि सेल क्या होता है। हमने क्या बताया था कि रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है। सेल यानी एक बॉक्स बनता है। देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम की लाइन है और ये रो की लाइन है ना। ये देखिए ये जो लाइन है कॉलम की है और ये जो लाइन है ये रो की लाइन है, और इस रो और कॉलम से मिलकर ये एक सेल बन रहा है। देखिए दोस्तों ये क्या बन रहा है, एक सेल बन रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दूसरे कलर में करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन है कॉलम की, ये भी लाइन है कॉलम की, और रो की लाइन कौन सी है, रो की लाइन, उसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए ये जो लाइन है ये रो की लाइन है ना दोस्तों। ये देखिए तो देखिए यह कॉलम की लाइन और ये रो की लाइन, और इस रो और कॉलम की लाइन जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे ये एक बॉक्स बन रहा है। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, एक बॉक्स है, और इसी बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जी हाँ, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये देखिए तो इसी तरह से बहुत सारे सेल बनते हैं रो और कॉलम से मिलकर टेबल में। ये देखिए इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसी तरह से ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और ये बहुत सारे सेल हैं इसमें, है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल में रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या जाना, टेबल क्या होता है और टेबल में रो और कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार हम टेबल बनाते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमको टेबल बनाने की। तो देखिए ये हमारे पास एक रीज़न है कि टेबल हम क्यों बनाते हैं। चलिए हम इसको भी हटा देते हैं। ये देखिए हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, तो आपको स्पष्ट तरीके से दिखे। चलिए यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। ये देखिए अब देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है कि टेबल आखिर हम बनाते क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अलग अलग प्रकार की जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पता आदि, इस तरह की कई प्रकार की जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लें तो उस स्टूडेंट से संबंधित बहुत सारी जानकारी होती है। जैसे स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट के पिता का नाम क्या है, उसके माताजी का नाम क्या है, उसका जन्म तिथि क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, पता क्या है। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है एक ही व्यक्ति की, लेकिन जानकारी अलग अलग है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार की जानकारी को जब हम एक पेपर में लिखते हैं, एक पेज में लिखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक लाइन खींची जाती है ताकि कोई भी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और आधार नंबर एक ना हो, मिक्स ना हो, अलग अलग रहे। अगर एक हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी, ढूंढने में समस्या जाएगी, फिर गलत नंबर हो जाएगा। इसलिए लाइन खींच करके अलग अलग जानकारी को अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है। इसलिए हम टेबल बनाते हैं। क्या लिखा है कि जब अलग अलग प्रकार की जानकारी को या डेटा एक साथ एक ही स्थान में रखना या लिखना होता है, तब सभी प्रकार की जानकारी को सुव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए टेबल का निर्माण किया जाता है, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आसानी से उस डेटा या जानकारी को प्राप्त किया जा सके, है ना दोस्तों। तो जब हमको अलग अलग प्रकार की जानकारी को एक ही स्थान पर एक ही पेपर में लिखना होता है, तो वहाँ पे हम
लाइन खींच करके अलग अलग उसको टेबल के फॉर्मेट में बना करके और लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े, क्योंकि डेटा हम इसीलिए कलेक्ट करके रखते हैं ताकि भविष्य में हमको जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसलिए हमको टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेबल क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि टेबल क्या होता है, टेबल में रो, कॉलम और सेल क्या होता है, और अब हमने जाना कि टेबल हम क्यों बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, टेबल ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे टेबल क्रिएट करने के। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम टेबल ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये छोटे छोटे बॉक्स हैं। तो इनका क्या काम होता है? देखिए ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे क्यों होते हैं। देखिए ये एक बॉक्स, जैसे ही आप एक बॉक्स में अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जहाँ पे इंसर्ट टेबल, जहाँ पे अभी ये देखिए इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे जब हम एक सेल में अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ लिखा रहा है 1 by 1, 1 into 1। इसका मतलब होता है एक रो और एक कॉलम। जैसे ही हम इसके नीचे वाले सेल में लाएंगे तो अब देखिए क्या हो गया। सबसे पहला जो नंबर है एक, एक का मतलब होता है क्या है? कॉलम नंबर। और जो उसके बाद नंबर लिखा है वो क्या है? रो का नंबर। तो इसका मतलब है कि एक ही कॉलम में कितने रो हैं? 2 रो। देखिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जितने सेल हैं इस सेल में ले जाएंगे, अगर बगल वाले में ले जाएंगे तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, ये कॉलम की संख्या है। और अगर नीचे ले जाएंगे तो किसकी संख्या बढ़ेगी? रो की संख्या बढ़ेगी। ये देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं। देखिए अभी हम एक सेल में है तो देखिए हमारा एक अभी बना है, एक रो। इसके बगल वाले में गए तो हमारे पास 2 कॉलम बन गया और एक रो, और बगल में गए तो 3 कॉलम बन गया, एक रो, और बगल वाले में और गए तो 4 कॉलम बन गए हैं हमारे। ये देखिए, और रो की संख्या भी कितनी है? 4 into 1 का मतलब है 4 कॉलम और एक रो। इसके बाद हम ऐसे नीचे आते जाएंगे और जितने में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी उतने में हम इसको क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल ये बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, DOB और एड्रेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इन रो और कॉलम की जो साइज़ है इसको आप ऐसे खिसका के और बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए इसको आपको कैसे रिसाइज करना है। जब आपका पॉइंटर आपके टेबल में ब्लिंक करेगा, बाहर नहीं, जब आपका पॉइंटर टेबल में कहीं भी ब्लिंक करेगा तो ये देखिए आप रूलर में देख रहे होंगे कि ये थोड़ा थोड़ा सेपरेट तरीके से एक रूलर बना हुआ है। आप यहीं पे पॉइंटर ले जाइए, किसी को भी अगर रिसाइज करना है, यहाँ जब इस तरह से 2 साइड एरो बन जाएगा हमारा पॉइंटर। ये देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं। ये देखिए हमारे पॉइंटर की जो पोजीशन है, जो इसका शेप है बदल जाता है। अभी सिंगल एरो है, जब यहाँ ले जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। जब इस तरह से एरो हमारा बन जाए तो माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखिए और इसको जिधर ले जाना हो उधर ले जाइए। जैसे हमको मान लीजिए इधर खिसकाना है, ये देखिए खिसक गया, और अब माउस के पॉइंट को जो क्लिक किए तो उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए तो इसकी साइज हमारी इस तरह से रिसाइज हो जाती है। इसी तरह से हम किसी भी कॉलम के साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये रहा हमारा पहला तरीका टेबल बनाने का, जिसके माध्यम से हम इस तरह से टेबल हम बना सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं एमएस वर्ड में टेबल बनाने के। ये हमारा पहला तरीका है कि यहाँ से हम जितने बाई जितने का रो और कॉलम का हमको टेबल चाहिए उतने में हम क्लिक कर देंगे और हमारा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम टेबल बना दिया 9x4 का। अच्छा, इस तरह में अधिकतम जो टेबल बनती है वो कितने की बनती है? 10x8, मतलब 10 कॉलम और 8 रो। देखिए अगर इतने में हम पूरा इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 कॉलम बन गए। रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमने क्या बोला था, 10 कॉलम और 8 रो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रो और कॉलम का क्या फंडा है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। पहले तरीके हम इस तरह टेबल बनाते हैं। और देखिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका, जितने भी तरीके हैं सभी तरीके से बनेगी टेबल ही, लेकिन जो टेबल बनाने का तरीका है वो अलग अलग है। देखिए दूसरा तरीका है हमारा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या होता है देख लेते हैं। इसमें हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप देखिए, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे पूछ रहा है कि टेबल की साइज बताइए। तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम आपको चाहिए। जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है। अगर आपको और अधिक चाहिए या कि और कम चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ रो, यहाँ 2 लिखा हुआ है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 3 कॉलम और 5 रो चाहिए, 3 कॉलम और 5 रो। और देखिए हम इसको ओके में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए हम इसको ओके में क्लिक करते हैं। ये देखिए, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 3 कॉलम बन गया है। ये देखिए 3 कॉलम बन गया है। और रो कितने बने हैं हमारे पास, ये देखिए 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमारे पास 3 कॉलम और 5 रो बन के तैयार हो गए हैं। दोस्तों इस इंसर्ट टेबल में एक और मज़े की बात है, वो शायद आप लोग ना जानते रहे हो, तो चलिए देख लेते हैं। होता क्या है कि जैसे अभी हमने इसको बनाया, इसमें क्या है कि हम जैसे ही हम सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नेम लिखेंगे, इधर मान लीजिए एड्रेस लिखेंगे, है ना। अब इसको क्या है कि इसके कॉलम की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है वो अभी एक बराबर है सबकी। पर हमको, जैसे कि हमको इतना चौड़ा सीरियल नंबर लेके हम क्या करेंगे, हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, रिसाइज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं कि जो आपके डेटा की चौड़ाई के हिसाब से ही चौड़ी हो और ज़्यादा ना हो। तो देखिए उसको कैसे करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे और फिर से इंसर्ट टेबल में जाएंगे और वही चीज़, जैसे यहाँ हमने 3 कॉलम और 5 रो बना रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए एक ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर हम इस ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारा टेबल हमारे कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये देखिए इसमें ऑटो फिट टू कंटेंट में क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। अब देखिए हमारे पास इतना छोटा टेबल बन गया है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे सीरियल नंबर, ये देखिए सीरियल नंबर, देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ रही है ना। अब इसमें जैसे हम अभी लिख रहे हैं नेम, ये देखिए बढ़ रही साइज। फिर यहाँ हम लिख दिए एड्रेस। अब आप सोचते होंगे कि इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे इसमें लिखे नंबर 1, हम यहाँ पे लिखे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे आकेंद्र कुमार कुशवाहा।
ये देखिए, तो ये क्या है कि अपने डेटा के हिसाब से इसकी साइज बढ़ती जाएगी। जैसे इनका हम एड्रेस लिखते हैं, जैसे रीवा रोड सीधी, ये देखिए। तो जितना चौड़ा हमारा डेटा होगा उसके हिसाब से इस टेबल की साइज हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको इसके साइज को बढ़ाना घटाना पड़ेगा अपने से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप डेटा डालते जाएंगे और आपके डेटा के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो है तो बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ कुछ लोगों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को जाहिर सी बात है कि जानकारी नहीं रहती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला तरीका है टेबल क्रिएट करने का। तो उसके लिए क्या है कि हम फिर से जाएंगे इंसर्ट में, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए इंसर्ट में जाएंगे और फिर अगला तरीका है हमारा ड्रॉ टेबल का। देखिए ड्रॉ टेबल क्या होता है, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। क्या खींचना? टेबल। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, और अगर आज भी अगर हमको कागज़ में टेबल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एक पटरी उठाते हैं, एक स्केल उठाते हैं, और एक या तो पेन चाहिए या तो पेंसिल चाहिए, और स्केल रख के लाइन खींच के हम टेबल बना लेते हैं, है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ठीक उसी प्रकार से हम MS वर्ड में भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप सोचोगे इसमें पटरी कहाँ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अभी जैसे हमारा माउस पॉइंटर इस तरह से घूम रहा है, जैसे ही हम ड्रॉ टेबल में क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस पॉइंटर है एक पेंसिल में कन्वर्ट होगा। देखिए इंसर्ट में गए, ड्रॉ टेबल में गए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ देखिए हमारा जो पॉइंटर था वो पेंसिल में कन्वर्ट हुआ है। अब हमको टेबल बनाने के लिए क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखिए, जहाँ से आपको टेबल बनाना है वहाँ पॉइंटर अपना ले जाइए पेंसिल, और वहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखिए, दबा के रखिए, और ऐसे आप माउस के पॉइंटर को ऐसे खींचिए, जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक ऐसे आराम से खींचिए, और इसके बाद जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाइए, इसके बाद छोड़ दीजिए। ये देखिए हमने छोड़ दिया। अब बताइए एक ये बॉक्स बन गया। अब हम इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें टेबल बनाएंगे। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ इसके टेबल की जो बॉर्डर की कलर है और साइज है वो अलग है थोड़ा सा, ये ब्लू कलर में आ रहा है। अब हमको रेड कलर से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे चले जाइए डिज़ाइन टैब में, यहाँ आपको देख रहे हैं डिज़ाइन में जाइए, और यहाँ पे आपको ये पेन का कलर मिल जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये है आपका, ये पेन का कलर है। यहाँ पे इस पेन कलर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। जैसे हमने बोला रेड कलर चाहिए तो हम रेड में क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए हम रेड कलर से लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए अब हम रेड कलर से खींच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमको और लाइन खींचनी है दूसरे कलर से, तो हम यहाँ पे जाएंगे, कलर चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इस कलर में चाहिए तो हम इसको ऐसे अपने हिसाब से खींच लेंगे। ये देखिए हम खींच रहे हैं लाइन, हमको इतना चौड़ा चाहिए, फिर इस तरह से। अरे गलत हो गया। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए गलत हो जाता है तो हमको क्या करना है मिटाने के लिए। तो मिटाने के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एक इरेजर टूल है। ये इरेजर है ना, मिट्टा, आप लोग बहुत यूज किए होंगे। मिट्टा जो रबड़ होता है कि पेंसिल से लिखा हुआ जो मिट जाता है, ये है इरेजर। इरेजर में आप क्लिक करिएगा और इसको आप मिटा सकते हैं। देखिए कैसे, हम इसमें क्लिक करेंगे और जिस लाइन को आपको मिटाना है उस लाइन में अपने इस पॉइंटर को ले जाइए और सीधा क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हट गई लाइन। तो इस तरह से आपका ये मिट्टा हट जाएगा। अब जैसे अभी आपका जो पॉइंटर है तो सिर्फ मिट्टा में ही सेलेक्ट है। अब इसको हटाने के लिए फिर से हम इसी इरेजर में क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए फिर से पॉइंटर सेलेक्ट करिए, और ये देखिए हम यहाँ से ऐसे इसको सेलेक्ट करते हैं इतने में। अब जैसे मान लीजिए कि हमको अभी तो सीधी सीधी लाइन खींच रही है, जैसे हमको डायगोनल लाइन खींचना है, तिरछी लाइन खींचनी है,
तो हम यहाँ से इस कोने से पकड़ेंगे और इस कोने में ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, उस टेबल में हम इस तरह से नहीं कर सकते थे, लेकिन इस ड्रॉ टेबल में हम जैसी लाइन चाहें उस तरह की लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए, हम लाइन खींच पा रहे हैं, अलग अलग कलर से लाइन खींच पा रहे हैं। और देखिए एक चीज़, जैसे मान लीजिए आपको लगता होगा कि अभी एक ही साइज की लाइन हम खींच रहे हैं, और मान लीजिए हमको अलग साइज की लाइन खींचनी है या डॉट डॉट में लाइन खींचनी है, तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये लाइन स्टाइल है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग लाइन की स्टाइल, जैसे ये डॉट डॉट वाली लाइन खींचनी है तो इसमें क्लिक करिए, और ये देखिए हम यहाँ से जैसे इसको हम, ये देखिए डॉट डॉट वाली लाइन आ गई। इस डॉट डॉट वाली लाइन को और मोटी लाइन करनी है, इस तरह से आप कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, है ना दोस्तों। तो हम टेबल में जिस प्रकार की टेबल चाहें उस प्रकार की लाइन यहाँ पे हम खींच सकते हैं ड्रॉ टेबल का यूज करके। अब हम इसको यहाँ से जिसको भी मिटाना चाहें उसको ऐसे मिटा सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन मिट गई, ये लाइन भी मिट गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बनेगा टेबल ही, चाहे आप जिस तरीके से बनाएं, बस बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है थोड़ा सा, है ना दोस्तों। तो चलिए, अब इसके बाद फिर हम जो अपना अगला तरीका है, देखिए ये एक ऑप्शन है जो कि हाइड है, शो नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है ना दोस्तों। तो चलिए हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और यहाँ पे जो भी लिखा है इसको हटा देते हैं ताकि आपको वो ऑप्शन अच्छे से समझ में आए। देखिए, तो सबसे पहले तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा हाइड है, तो सबसे पहले तो इसको हम अनहाइड करेंगे, इसको शो करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इस टेबल का काम क्या होता है कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। हमारे पास मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ को अगर हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये ऑप्शन का यूज करते हैं, इसका काम यही होता है। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास कोई पैराग्राफ होना चाहिए। चलिए हम एक पैराग्राफ, जैसा कि हर बार रैंड फंक्शन का यूज करके हम लिखते हैं, तो ये एक पैराग्राफ हमने लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हम पैराग्राफ लिख दिए हैं ना, तो अभी ये हमारा सेलेक्ट हाइड अभी है, अभी शो नहीं हो रहा है। अब देखिए जैसे ही हमारा इसमें हम पॉइंटर ले जाएंगे तो भी नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे, अब आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हमारा शो हो गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम इसमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। ये देखिए, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेबल की साइज और बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम बताओ, कितने कॉलम का चाहिए। और मान लीजिए कि अगर हम इसमें कोई भी बदलाव ना करें, कोई भी बदलाव ना करें, तो हमको क्या करना है, बिना बदलाव किए हम इसमें क्या हो जाएगा, 10 कॉलम और एक रो बन जाएगा। देखिए, हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते, सीधा इसको हम ओके करते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था 10 कॉलम बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये देखिए 10 कॉलम बन गए हैं। और अगर हम इसको क्या करना चाहें, इसको अगर हम और कॉलम में डिवाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे इंसर्ट टेबल में और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हम और कम कॉलम करना चाहते हैं तो रो की संख्या भी बढ़ेगी। ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे 9 में इसको एक कॉलम घटाए हैं, तो यहाँ पे जहाँ देखिए यहाँ पे 10 था, रो की संख्या क्या थी, 1। इसको जैसे हम 9 किए, रो की संख्या क्या हो गई, 2। अब इसको हम और कम करेंगे, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। जैसे ही हम 4 किए, 4 यहाँ 4 कॉलम किए, तो रो की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है, और MS वर्ड के पास किस चीज़ को वो डिटेक्ट करके और कॉलम में कन्वर्ट करता है। तो हाँ देखिए, सेपरेट टेक्स्ट ऐट, टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कब भेजता है, यहाँ पे बोल रहा है कॉमा,
यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इस पूरे पैराग्राफ में जहाँ भी कॉमा लगा हुआ है तो उसको अलग अलग कर देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए कि पहला जो टेक्स्ट है हमारा, हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। पहला टेक्स्ट है हमारा कि ऑन द इंसर्ट टैब के बाद पहला कामा लगा है, तो ये हमारा पहले कॉलम में आएगा। इसके बाद दूसरा कॉलम हमको जहाँ तक मिलेगा, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि दूसरा कामा अभी आपको नहीं मिल रहा है। देखिए दूसरा कामा आपको कहाँ मिलेगा, ये टेबल के बाद मिलेगा, फिर ये हेडर के बाद, फिर फुटर के बाद ये लिस्ट। तो ये जहाँ जहाँ कामा लगा है इन सबको अलग अलग कॉलम में रख देगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हम इसको पूरे को सेलेक्ट किए, टेबल में गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में गए और यहाँ पे हम इसको ओके किए। अब देखिए हमने क्या बताया था, ऑन द इंसर्ट टैब के बाद कामा लगा था, तो ऑन द इंसर्ट टैब एक में कर दिया है, एक कॉलम में। इसके बाद द गैलरीज से लेकर के और यहाँ तक ये दूसरा कामा था, इसको एक टेबल में कर दिया है। तीसरा हेडर के बाद कामा था, हेडर इसमें कर दिया। फिर फुटर के बाद कामा था, फुटर को भी अलग कर दिया। लिस्ट के बाद कामा था, इसको भी अलग कर दिया। कवर पेज के बाद कामा था, इसको भी अलग कर दिया। और इसके बाद फिर पिक्चर के बाद कामा था, इसको अलग कर दिया। चार्ट के बाद कामा था, इसको भी अलग कर दिया। और डायग्राम के बाद कामा था, इसको भी अलग कर दिया। और लास्ट में हमारा ये बचा और इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है ना। तो चलिए अब इसके बाद फिर हम अपना अगला तरीका देखते हैं। अगला है हमारा टेबल इंसर्ट करने का एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता है कि हम एक्सेल की सीट को अपने MS वर्ड के पेज में लाते हैं। देखिए एक्सेल की सीट कैसे आती है, हालांकि एक्सेल के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे आगे, पर अभी थोड़ा सा देख लीजिए कि एक्सेल की सीट आती कैसे है। टेबल में हम जाएंगे और एक्सेल स्प्रेडशीट में हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये क्या होती है, ये एक्सेल की सीट होती है। यहाँ पे आपको रो और कॉलम देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए, इसको आप ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। ये जो ABCD लिखा हुआ है ना, ये ABCD ये क्या है, कॉलम है। और रो की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, तो ये क्या है, रो की संख्या है। यहाँ भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, फिर हो गया नेम, DOB, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों। इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से हमने थोड़ा सा, एड्रेस को बड़ा किया, मोबाइल नंबर को। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर 1, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा जय नारायण। डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने लिखा 12/3/1990। इसके बाद एड्रेस में हमने जैसे लिख दिया सीधी। मोबाइल नंबर जैसे कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर दिए 10 अंक का, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ भी डेटा ऐसे अपना बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसको हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टेबल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा स्प्रेडशीट। अच्छा, स्प्रेडशीट में और एक चीज़ क्या है अंतर, आप लोग अभी हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमने लिख दिया 15 45 20 14 23 15, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको जोड़ना है इन सबको, तो हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। जैसे सम का फार्मूला लगाएंगे, सम, फिर यहाँ पहला सेल एड्रेस, दूसरा सेल एड्रेस, लास्ट का सेल एड्रेस, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए टोटल जुड़ के आ गया। ये चीज़ हम अपने द्वारा बनाए गए टेबल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट में हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
और यहाँ पे एक सीट फुल होने के बाद आप यहाँ पे दूसरी सीट भी ला सकते हैं, तीसरी सीट भी ला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, स्प्रेडशीट को ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले में चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है दोस्तों क्विक टेबल्स। देखिए क्विक टेबल्स में क्या होता है, क्विक टेबल्स में कुछ बने बनाए टेम्पलेट होते हैं जिनका यूज करके हम उनको एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए क्विक टेबल में जैसे हमको मान लीजिए कोई कैलेंडर बनाना हुआ तो हम कैलेंडर बना सकते हैं, ठीक है, और टेबुलर लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, उनको हम क्लिक करके और उनके हिसाब से हम अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैलेंडर है एक, इसमें हम क्लिक करके और यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे मई लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से मार्च लिख दिए। फिर यहाँ पे हमको जहाँ से ये शुरू होता है, ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। तो यहाँ पे हम इसको अलग से थोड़ा सा सेटिंग वगैरह, जैसे संडे को छुट्टी रहती है तो संडे को हम थोड़ा सा अलग कलर दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्विक पार्ट्स का काम होता है कि यहाँ पे हम क्विक टेबल में जाके और अलग तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके लिए ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका टेबल, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते रहे हों पहले से, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। और जो भी आपको नया सीखने को मिला वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। और दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, टेबल यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अच्छे से सीखिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, हम आपको भरपूर मदद देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।